हेलो फ्रेंड्स, मैं और मेरी साथी मनीषा राठौड़ हम दोनों लोग काम से थोड़ा थक गए हैं और अब हमारी जो ऑफिस की छत है उस पर आ चुके हैं। मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अब ऐसे में ये धूप सेकना अब थोड़ा अच्छा लगता है। ये धूप हमें बहुत सुकून देती है और वैसे भी इस छत की बात करूँ तो ये बहुत सुकून देता है हमें। जब हम काम से थक जाते हैं तो हम सभी लोग ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद फिर से अपने काम पर चले जाते हैं, क्योंकि सामने गुलाब बाग है, ग्रीन व्यू यहाँ पर नज़र आ जाता है। साथ ही यहाँ से राजमहल का नज़ारा भी सुंदर दिखता है, तो जगदीश मंदिर का गुंबज भी दिखता है। तो हम लोग रिलैक्स होने के लिए छत पर आए हैं, लेकिन रिलैक्स होने जैसी बात नज़र नहीं आ रही मुझे। यहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ नज़र आ रही है। मनीषा, मैं चाहूँगी कि ज़रा कैमरे को जूम करो। और ये वॉल सुबह कुछ अलग थी और अभी कुछ अलग नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत इस वॉल को कर दिया है। ये गुलाब बाग की जो वॉल है इस पर आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग है। आखिर पत्रकार है तो नज़र तो पहुंच ही जाती है ऐसी जगह पर। और सुकून जो काम में मिलता है, जितना सुकून आपको रिलैक्स होने में मिलता है उतना सुकून काम के दरमियान भी हम लोगों को मिल ही जाता है। तो एक नज़र मेरी पहुंच चुकी है इस वॉल के ऊपर, जहां पर कुछ देख रही हूँ मैं कि कुछ लोग इस पेंटिंग को बना रहे हैं। काफ़ी सारे पेन ब्रशेस पड़े हैं, कलर्स पड़े हैं। तो मनीषा, सुकून वकून तो हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे चलना चाहिए और हमारे जो उदयपुर न्यूज़ के दर्शक हैं ना, जो हमेशा से चाहते हैं कि हम कुछ अलग उन्हें बताएं, वो उन्हें दिखाना चाहिए। तो चले मनीषा और मैं चलते हैं फिर से अपने काम पर और काम के साथ सुकून लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ नया। उदयपुर एक खूबसूरत शहर है जो अपने हेरिटेज के लिए जाना जाता है, शौर्य गाथाओं के लिए जाना जाता है, वीरता के लिए जाना जाता है। और इसकी खूबसूरती का ध्यान रखने के लिए, इसे समय समय पर निखारने के लिए कई कवायदें यहाँ पर की जाती हैं। और आपको बता दूँ कि पर्यटक जो है वो जब यहाँ से निकलते हैं तो उदयपुर की हर एक खूबसूरती को अपने साथ ले जाना नहीं भूलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उदयपुर की एक वॉल है, जैसे गुलाब बाग की वॉल मैं आपको बता रही हूँ। ये गुलाब बाग की वॉल है जिसे सजाने का काम इस वक्त चल रहा है। और हमारे यहाँ के जितने भी कर्ता धर्ताएं हैं, जिनके कंधों पर शहर को खूबसूरत बनाने का जिम्मा है, वो बखूबी इसे निभाते आए हैं और निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। इसी कड़ी में यहाँ पर वॉल पेंटिंग का काम किया जा रहा है, जो थर्ड जेंडर द्वारा किया जा रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। एक ऐसा समाज जिसे हमेशा दरकिनार कर दिया जाता था, जिसे हमेशा समाज में अलग कर दिया जाता था, आज उस समाज ने एक नया अध्याय जोड़ा है और शहर की खूबसूरती का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। और इनके हाथ बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस शहर को और खूबसूरत बनाने में, इस खूबसूरत शहर में चार चांद लगाने के लिए आज आपको वॉल पर पेंटिंग करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ है कनिका से बात करेंगे। कनिका, कहाँ से आए हो आप? नमस्कार, मेरा नाम कनिका है और मैं जयपुर से आई हूँ और मैं अरवानी आर्ट प्रोजेक्ट की आर्टिस्ट हूँ। हाँ। जो कि अरवानी आर्ट एक बेंगलोर बेस्ड एनजीओ है जो ट्रांसजेंडर के साथ उनको एम्पावरमेंट, उनको रोजगार का काम करती है बाय आर्ट के जरिए। ओके कनिका, कब से आपने ये पेंटिंग सीखी है? कितना समय हो गया आपको ये करते हुए? जी, मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ अरवानी आर्ट प्रोजेक्ट, उनके साथ 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाके हम पेंट करते हैं और हमारा जो मेन मकसद है, उनका काम आपने देखा होगा, ट्रांसजेंडर को या तो कोई बधाई या गाड़ी, ट्रेन यही मांगते हुए, भीख मांगते हुए देखा होगा, सेक्स वर्क करते हुए देखा। लेकिन अरवानी आर्ट प्रोजेक्ट संस्था जो है, एनजीओ, जो उसका जो विज़न है वो अलग है। वो चाहती है कि जो नई पीढ़ी है, पुराने हैं, जो आर्ट के जरिए उनका अलग इनकम सोर्स काम कर सके, उसके लिए वो काम करती है। और मैं अलग अलग जगह पे काम कर चुकी हूँ उनके साथ। लगभग 6 साल हो गए जुड़े हुए मुझे। हाँ। जी कनिका, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग यहाँ पर बना रही है। किस तरह से पेंटिंग बना रही है? मैं देख रही हूँ कि आपके साथ ये स्केच एक मौजूद है। क्या कुछ ध्यान रख रहे हैं आप? जी, मैं अभी जो आई हूँ, मैं उदयपुर में हूँ। हमारा अरवानी आर्ट प्रोजेक्ट को एक शहर फाउंडेशन है उदयपुर में जो काम करती है। वो आसियान एशिया के 10 देशों का एक समूह है, उसका मीटअप चल रहा है उदयपुर में। वो शहर फाउंडेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है और उन्हीं के लिए हम उन आसियान 10 देशों के लिए हम पेंट कर रहे हैं जी। हाँ। और जो ये पेंट है उन 10 देश, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, ये जो देश है, उनके वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं उनको ले लेके हम
उनका जो वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें उनको हमने इन हमारे जो पेंटिंग उसमें ऐड किया और बहुत कलरफुल बनाया है, क्योंकि जो ये हमारे ज़िंदगी से भी जुड़ा है। क्योंकि लोग सोचते हैं ट्रांस लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा है, हमें दरकिनार किया गया है समाज से, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी बहुत रंगों से भरी हुई और कलरफुल है। तो उसी को हम ऐसे कलरफुल बना के भरते हैं। जी बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी बखूबी रंगों से भरी है और हमेशा भरी रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, जो थर्ड जेंडर को जिस तरह से दरकिनार किया जाता है, एक समाज का अलग नज़रिया होता है, लेकिन आप लोगों ने एक नया अध्याय अपनी ज़िंदगी में जोड़ा है, तो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शहर फाउंडेशन जो है, जिन्होंने हमें मौका दिया अरवानी आर्ट प्रोजेक्ट को, कि वो आए और उदयपुर जैसे सुंदर सिटी जो ऑलरेडी इतना हेरिटेज और इतना कलरफुल है और इतना कलाकारों से भरा हुआ है, उस जगह हमें मौका दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से शहर फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि ये एक तरह का एक्टिविज़म है समाज से, मुख्य धारा से ट्रांसजेंडर को जोड़ने का। जब मैं इस रोड पे पेंट कर रही हूँ, सबका अलग अलग का एक्टिविज़म का तरीका है, कोई किस तरह करता है, लेकिन हमारा जो है, मैं जब इस सड़क में काम पेंट कर रही हूँ, लोग पेंटिंग को बाद में देख रहे, पहले मुझे देख रहे, क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। और वो सोच पे पड़ जाता है ये यहाँ क्यों है और क्यों काम कर रही है जी। और उस वक्त जब आके वो मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं उनको जो जवाब दे पाती हूँ, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहता है, क्योंकि मैं बता सकती हूँ प्राउडली कि हाँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मैं काम कर रही हूँ पेंटिंग के लिए। ऐसा नहीं है मैं हिजड़ा समाज से जुड़ी नहीं हूँ। मेरे गुरु है राधिका बाई, जयपुर से है वो, मैं उनकी चेला हूँ। वो मुझसे अभी भी जुड़ी हुई है और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरी जो गुरु की गुरु है मेरी दादी, वो भी रानी बाई, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि आप करो, हम, क्योंकि तुम्हारा जो जनरेशन है वो आगे बढ़ना वाला जनरेशन है, वो उसको रोक नहीं सकते हम। तो हम जहाँ जिस जगह हमारे लिए उस जगह से उठना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल है, हम नहीं उठ सकते, लेकिन तुम उठ के आगे बढ़ सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि ट्रांस सबको इसी फील्ड में आगे बढ़, लेकिन ट्रांस के लिए मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ अभी बढ़ रहे हैं, तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को खुद को लेना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे को भी अगर भूख लगती है तो वो रो के ही माँ को दूध पिलाने के लिए बोलता है। उस तरह ही हमें भी अगर अपनी पहचान बनानी और अपनी अपॉर्चुनिटी चाहिए, अवसर चाहिए काम के, और समाज में बराबर भागीदारी निभाना के लिए, तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं। और गवर्नमेंट, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी नगर निगम ने जो हमें वॉल दिया है कि आप पेंट कीजिए, तो मैं आशा करती हूँ कि हमें और आगे ऐसा काम मिलेगा, ताकि हम ऐसा काम कर सकें और लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें। हम लोग यूज़लेस नहीं है जी। जिस नज़र से हमें देखा जाता है, अरे तू क्या कर लेगा, तू तो छक्का है, लेकिन छक्का मीन 6 है, 6 का मतलब बहुत पावरफुल वर्ड है ये, 6 बहुत पावर, हर जगह शुभ है वो। बिल्कुल। बल्ले में भी 6 मारा तो बहुत पावरफुल है वो, और ज्योतिष में भी 6 अंक बहुत पावरफुल है। तो हम लोग वो पावर है हम लोग में, तो हमें आप मौका दोगे तो हम और अच्छा, क्या पता आपसे बेहतर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए मैं चाहूँगी मुझे अवसर मिले और ऐसी पेंटिंग के लिए दीवारें हमें मिले, अरवानी आर्ट को ऐसी दीवारें मिले जी। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कनिका। तो ये कनिका जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा मैसेज आपको दिया है, जहाँ दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो, वहाँ कभी भी कुछ भी पाना या हासिल करना मुश्किल नहीं हो सकता। और ऐसा ही कनिका का मैसेज है लोगों के लिए कि जिस तरह से इन्हें अलग निगाह से देखा जाता है, अलग तरीके से देखा जाता है, वो एक इन्होंने जो सोच है लोगों की वो बदली है। लोगों के सोचने विचारने के तरीके में बदलाव आया है। कल तक जो बातें अफसाने से लगती थी आज हकीकत है, और यही हकीकत जो है वो ये पेंटिंग, ये वॉल जो है वो बयां कर रही है। एक महिला युवती हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? Hi, my name is Ghana. ghana, क्या कहना चाहेंगे उदयपुर शहर के बारे में? I think Udaipur is one of the kindest and one of the most hospitable cities in India that I have traveled to. And I find the people here very endearing, very respectful in the way they speak and they behave. And it takes you some time to get used to how normal and natural it is. So Udaipur has been a great experience so far in terms of the art, culture, the artisans, the craftsmen, and of course like the entire heritage of this place is mind-blowing. बहुत खूबसूरत शहर है, इसकी बखूबी, इसकी खूबसूरती को आपने हमें बता दिया, लेकिन इसकी खूबसूरती में 4 चांद आपकी ये पेंटिंग आज लगा रही है, उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही है। क्या कहना चाहेंगे?
they were very happy to do this because you know it takes somebody from बाहर से आने वाले लोग को शहर का वो मुख्यतः दिखता है, like your city is so special, but there are so many places where it is taken for granted, it is not kept as clean as it can be, and you know people will love their city if it is decorated more and it is more beautified. So in collaboration with Seher, we got an opportunity to paint here in Gulab Bagh, and we are representing different countries, 10 different countries, and bringing in a lot of color, a lot of vibrancy, you know, so that people take more ownership of this place, and उसको maintain करने में थोड़ा like वो personal भी लगेगा कि ये हमारा है, like इतना खूबसूरत है, इसको खराब नहीं करने में थोड़ा जो effort डालता है, शायद वो habit ही बन जाएगा पूरे शहर का। तो ये अहाना है जिन्होंने आपको एक और मैसेज दिया है और ये कहना चाहती है साफ तौर पे कि हमारे कर्ता धर्ताओं ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी कवायदी कोशिशें की है और ये हाथ जो है वो दिन रात चल रहे नहीं रुक रहे हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर को हम लोग खूबसूरत बनाए रखें और इसकी स्वच्छता और सफाई का पूरा ध्यान रखें। एक और हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? श्यामली पुजारी। श्यामली जी जो लगातार पेंटिंग कर रही है वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए और जिनके हाथ नहीं रुक रहे हैं, श्यामली जी किस तरह की पेंटिंग्स आप लोग बना रहे हैं और क्या मैसेज इस पेंटिंग के थ्रू देना चाह रहे हैं? जी एक आशियान का मतलब आशियान का ये है पेंटिंग, और ये हमें जो ये अवसर दिया है शहर से अरवानी प्रोजेक्ट को दिया है, जो थर्ड जेंडर इस पेंटिंग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें उदयपुर में ये पेंटिंग करने का अवसर मिला है, क्योंकि उदयपुर में जितनी भी आप यहाँ पर जो भी चीज़ें देखोगे बहुत अच्छी लगती है, और साथ ही साथ यहाँ की खूबसूरती सजावट काफ़ी अच्छी है, और उस सजावट के बीच में हमें थर्ड जेंडर को एक अवसर दिया है कि खूबसूरती बनाओ हमारे शहर को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक नया अध्याय जो है वो आपके समुदाय ने यहाँ जोड़ दिया है, मतलब ये एक मैसेज आपने कम्युनिटी को दिया है कि हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, क्योंकि लोगों ने हमें सिर्फ थर्ड जेंडर को सिर्फ देखा है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये लोग सिर्फ ताली मार के या कई शादियों में डांस करके ही खा सकते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसे बनाया। मैं बोलती हूँ कि भगवान ने सबको एक जैसे बनाया, कोई कम ज़्यादा नहीं है, ना नारी ना नर ना अदर। तो हम भी इस समाज के एक हिस्से हैं, और हमें भी एक ऐसा मौका मिला है काम करने का जो हमें समझ सकते। वो भी जो काम देने वाली भी वो भी एक महिला ही है, जो उनका नाम पूर्णिमा है, जो उन्होंने हम जैसे थर्ड जेंडर के बारे में सोचा समझा, और उन्होंने हमें हर एक कंट्री में एक हमारी टीम है जो थर्ड जेंडर ही है, जो इस तरह से खूबसूरती बनाते रहते, एक आर्टिस्ट के रूप में एक आर्ट कला दिखाते रहते हैं। तो हम यहाँ पर उसी माध्यम से हम अपनी कला और लोगों को पहचान बताते हैं। श्यामली एक बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया। श्री राम की सेना जो थी ना, उसमें भी किरोत जैसे किन्नर थे जिन्होंने लंका दहन में सीता को वापस लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये समुदाय किसी से कम तो कभी नहीं हो सकता। जी नहीं। श्री राम ने हमें एक वरदान दिया था, जो आज कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं वो सफल हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि युगों युगों तक आपका ही राज्य चलेगा और आप जो बोलोगे वो सत्य होगा। और आज कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बदलाव आ रहा है कि थर्ड जेंडर भी कोई कम नहीं है, वो भी एक हमारे समाज के हिस्सा है। आज कहीं ना कहीं समाज हमको थोड़ा ऊंची नज़रों से देख रहा है। पहले तो हमें सोचता था कि थर्ड जेंडर मतलब छक्का हिजड़ा ये लोग हैं, ये लोग को सिर्फ बधाई करके ही मांग सकते, बाकी कुछ काम के नहीं। लेकिन आज नहीं है, आज लोग हमें धीरे धीरे हमें सपोर्ट कर रहे, हाथ दे रहे, हमें साथ भी दे रहे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं वो उनका जो वरदान आप जाके रंग ला रहा है। बिल्कुल। तो ये श्यामली जिन्होंने बताया कि श्री राम का जो वरदान था वो अब जाके रंग ला रहा है, और बहुत ही खूबसूरती से ये हाथ जो है वो इस वॉल को सजाने में दिन रात लगे हुए हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे उस खूबसूरत शहर को और खूबसूरत बनाने की कवायदें शुरू हो चुकी है, और इसी कड़ी में बहुत खूबसूरती के साथ में इस शहर को खूबसूरत किया जा रहा है। पूरा लाव लश्कर इनका तैयार है, सामान तैयार है, अलग अलग तरीके के कलर्स यहाँ पर तैयार हैं। आपको बता दूँ कि जिस तरह के पेंट ब्रश इन लोगों को चाहिए, मोटे छोटे सभी पेंट ब्रश यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सुंदर कलर्स है, फ्लोरोसेंट कलर है,
और एक हर पिक्चर जो है वो एक अलग मैसेज देती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यही एक छोटी सी बात है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ऐसी ही एक कोशिश किन्नर समाज द्वारा, किन्नर समुदाय द्वारा की गई है और एक नया अध्याय इन लोगों ने जोड़ दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़।